Wiggly Tales time. क्या तुमने कभी ऐसा तालाब देखा है जो बातें करता हो? हाँ, एक दिन जंगल में कुछ ऐसा ही हुआ और सबसे पहले इसे देखा चतुर लोमड़ी ने। वो चालाक, तेज नजर वाली लोमड़ी जिसका नाम था लुबीना। एक दिन वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे चमकता हुआ एक नीला तालाब दिखा। लुबीना आगे बढ़ी तो तालाब में हलचल हुई और एक मधुर आवाज आई, जो चाहे मांग ले। पर सोच समझकर लुबीना की आंखें चमक उठीं। वाह, तो ये कोई जादुई तालाब है। मुझे आज सबसे स्वादिष्ट खाना चाहिए। पल भर में उसके सामने जंगल के सारे फलों से भरी एक थाली रखी थी। वो हंसी। हाँ, ये तो मजेदार है। खाकर वो तालाब के पास सो गई, पर मन में कुछ और उमड़ रहा था। अगर ये एक इच्छा पूरी कर सकता है तो और क्यों नहीं। लुबीना फिर तालाब के पास पहुंची। अब मैं चाहती हूँ सोने का महल। और सचमुच झील के किनारे चमचमाता सोने का महल बन गया। वो नाची, चिल्लाई, मैं अब जंगल की रानी हूँ। कुछ दूर बंदर, खरगोश और हिरण खड़े थे। देखो, लुबीना के पास कितना कुछ है। सबके मन में जलन भर गई। एक ने कहा, चलो हम भी तालाब से मांगते हैं। पर जब उन्होंने कोशिश की, तालाब चुप रहा। अब लुबीना के अंदर एक नया लालच जागा। अगर तालाब मुझे सब दे सकता है तो क्यों ना मैं हमेशा अमर हो जाऊं। उसने कहा, मुझे अमृता चाहिए। तालाब शांत हो गया। फिर एक ठंडी आवाज आई, हर इच्छा की कीमत होती है। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। लुबीना के चारों ओर सोने का महल पिघलने लगा। वो चिल्लाई, नहीं नहीं, मैंने क्या किया? तालाब बोला, जो बुद्धि से नहीं लालच से मांगता है वो सब खो देता है। लुबीना बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब आंख खुली, सब गायब था। न महल, न खाना, न तालाब, सिर्फ एक सूखी जमीन और उसके कदमों के निशान। वो बोली, अरे तो यही असली सबक था। बुद्धि से बड़ा कोई जादू नहीं। उसने फिर जंगल में अपने पुराने दोस्तों को खोजा। बंदर, खरगोश, हिरण, सबने उसे देखा तो पहले हंसे, फिर बोले, तू ठीक है ना? लुबीना मुस्कुराई, अब मैं सच में ठीक हूं। इस बार जो मैं चाहती हूं वो सब अपनी मेहनत से बनाऊंगी। धीरे धीरे वो जंगल की सबसे समझदार जानवर बन गई। हर कोई सलाह लेने आता और वो बस मुस्कुरा कर कहती, कभी जादू नहीं, सिर्फ बुद्धि पर भरोसा रखो। एक शाम वो फिर उसी जगह पहुंची जहां कभी तालाब था। उसने देखा वहां एक छोटी सी नमी है, जैसे कोई अब भी मौजूद हो। धीरे से बोली, धन्यवाद जादुई तालाब, मुझे सिखाने के लिए। और तभी तालाब से हल्की लहर उठी, मानो कह रही हो, सच्ची शक्ति हमेशा भीतर होती है। सुबह की नरम धूप में नदी चमक रही थी और एक शरारती बंदर किनारे पर उछलता कूदता सब कुछ गौर से देख रहा था। बंदर को चमकती चीजें बहुत पसंद थी और पानी के भीतर की चमक उसे खजाने जैसी लग रही थी। बंदर ने मन में कहा कि नदी के तले में जरूर खजाना छिपा है और उसे किसी तरह वो पाना ही है। बंदर ने एक लंबी टहनी उठाई और पानी में टटोला, पर हाथ सिर्फ ठंडे बुलबुले पर ही पहुँचे। उसने बड़े पत्ते से छोटी नाव बनाई, सोचता रहा कि पत्ती उसे खजाने तक पहुंचा देगी। नाव डगमगाती चली। बंदर की आंखों में सोने की चमक के सपने झिलमिलाते रहे। किनारे पर उसे एक चमकता शंख दिखा। उसने झट से उठाया, पर अंदर कुछ भी नहीं निकला। निराश बंदर की लालच और बढ़ गई। उसने तय किया कि अब चाल चलकर ही खजाना निकलेगा। बंदर ने मन में तय किया कि वो नदी को धोखा देगा और बोलेगा कि उसका सुनहरा घंटा पानी में खो गया है। वो किनारे पर बैठकर आंखें बंद करके सोचता रहा कि नदी उसका घंटा लौटाएगी और साथ में खजाना भी दे देगी। लेकिन पानी शांत रहा। बंदर की चाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बस लहरें हंसी जैसी लगी। बंदर ने एक चमकीला कंकड़ अपनी पूंछ से बांधा और नदी को दिखाकर खुद को अमीर बताने की कोशिश की। अचानक पूंछ फिसली, बंदर पानी में गिर पड़ा। डर के मारे हांफने लगा। वो किनारे की जड़ों को पकड़कर मुश्किल से ऊपर चढ़ा और मन में घबराहट से माफी मांगने जैसा महसूस हुआ। उसी समय उसने पास में एक कछुआ देखा, जो पुरानी जाल में फंसा था और धीरे धीरे छटपटा रहा था। बंदर पहले तो नजरें फेर कर चला, पर दिल में चुभन हुई कि मदद किए बिना खजाना नहीं मिलता। वो लौटा, जाल खींचकर खोला और कछुए को धीरे से आजाद कर दिया। कछुए ने सिर उठाया और शांत आंखों से बंदर को देखा। बंदर के दिल में गर्माहट फैल गई। कछुआ धीरे से आगे बढ़ा
जैसे उसे सुरक्षित पानी की तरफ बुला रहा हो। बंदर पीछे पीछे चल पड़ा। एक शांत गहरे पोखर तक पहुंचकर बंदर ने चैन की सांस ली और खुद से कहा कि चाल गलत थी। उसने पूंछ से बांधा कंकड़ खोलकर वापस किनारे पर रख दिया और मन में ईमानदार होने का फैसला किया। तभी लताओं में फंसी एक छोटी सी थैली मिली। बंदर ने खोली तो उसमें पुराने सिक्के और मनके थी। बंदर का दिल लालच से धड़क उठा, पर उसने खुद को याद दिलाया कि ये किसी का है, उसका नहीं। वो थैली को सीने से लगाकर किनारे के पग चिन्हों का पीछा करता हुआ गांव की ओर बढ़ा। एक बूढ़े मछुआरे के पास पहुंचकर बंदर ने इशारे से बताया कि थैली उसे नदी में मिली है। मछुआरे के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने थैली लेकर सिर झुकाकर आभार जताया। मछुआरे ने बंदर को मीठा केला दिया। बंदर ने मुस्कुरा कर लिया और दिल में हल्कापन महसूस किया। नदी के पास लौटते हुए बंदर ने देखा कि पानी नई चमक से दमक रहा है, जैसे खुशी का आईना हो। उसे समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सही काम करने से मिलने वाली शांति है। बंदर ने चिकने पत्थरों से छोटी गर्दन बंद बना ली और उसे बच्चों की तरह खेलते हुए पहन लिया। वो केला कछुए के साथ बांटकर खाने लगा। दोनों के बीच नई दोस्ती की मिठास घुल मिल गई। अचानक ऊपर से एक लकड़ी का बक्सा बहता हुआ आया और किनारे पर टिक गया, जैसे नदी ने सौगात भेजी हो। बंदर ने बक्सा खोला। उसमें रंग बिरंगे शंख, मनके और एक छोटी सी घंटी थी, पर सोना नहीं था। बंदर की आंखें चमक उठी। उसने घंटी को पेड़ पर टांग दिया ताकि जरूरत के वक्त कोई भी आवाज दे सके। उसने मन में कहा कि नदी ने मुझे खुशी की चीजें दी हैं जो सबके काम आएंगी। यही असली पुरस्कार है। दिन बीतते गए। बंदर अब नदी के किनारे मददगार बना रहा, जाल खोलता और कचरा हटाता रहा। एक बच्चे का सिक्का पानी में गिरा। बंदर ने उसे ढूंढकर लौटाया और बच्चे की मुस्कान से दिल भर आया। नदी की लहरें जैसे गीत गा रही थीं। बंदर के भीतर की लालच बहकर दूर चली गई। बंदर ने समझ लिया कि चालाकी से नहीं, ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है, और यही खजाना है। कहानी के अंत में नदी चमकती रही, बंदर मुस्कुराता रहा और सबक साफ रहा कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। सुबह के शांत झील के किनारे एक छोटा कछुआ आसमान को निहारते हुए उड़ते पक्षियों के सपने देख रहा था। कछुए के दिल में उड़ने की तीव्र इच्छा जग गई और वो सोच रहा था कि बादलों को छूना कैसा लगेगा। उसने आंखें बंद कर कल्पना की कि उसका खोल हल्का हो गया है और वो हवा में तैर रहा है। उड़ने की चाह में कछुए ने पत्थर पर चढ़कर छलांग लगाई, पर वो सीधे पानी में छपाक से गिर गया। कछुआ अपने पैरों को पंखों की तरह फड़फड़ाने लगा, पर पानी ही उसका साथी बना रहा। तभी दूर से दो सुंदर हंस उड़ते हुए झील पर उतरे और उनके पंखों की लय ने कछुए का मन मोह लिया। कछुआ मंत्र मुग्ध होकर हंसों को देखता रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी चमकने लगी। कमल पत्ते पर बैठकर कछुआ सोचने लगा कि मदद मांगना चाहिए, पर शर्म उसे रोकती रही। उसने तेज तेज चलकर हवा महसूस करने की कोशिश की, फिर थककर मुस्कुराते हुए बैठ गया। रात को कछुआ सपनों में बादलों को तकिया बनाकर उड़ता रहा और दिल में उम्मीद जगती रही। सुबह होते ही कछुए ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि हंसों से मदद मांगी जाए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, विनम्रता से सर झुकाया और अपने उड़ने के सपने का निवेदन कर दिया। हंसों ने उसकी सच्ची इच्छा देखी, उसे ध्यान से सुना और मन में एक तरकीब सोच ली। हंसों ने समझाया कि वे एक मजबूत डंडी पकड़े उड़ेंगे और कछुआ बीच में उसे मुंह से पकड़ लेगा, पर मुंह खोलना नहीं होगा। कछुए की आंखों में आशा चमकी। उसने पास की टहनी से अभ्यास किया और अपने दांतों की पकड़ जांची। हंसों ने किनारे से एक मजबूत सीधी डंडी ढूंढी और उसे अपने चोंच से कसकर पकड़ने की तैयारी की। कछुए ने डंडी के बीचों बीच दांत गड़ा दिए, अपनी पकड़ को स्थिर रखने का संकल्प किया। सबने एक गहरी सांस ली और कछुआ मन में खुद को शांत और धैर्यवान बनने की याद दिलाता रहा। दोनों हंस एक साथ उड़ान भरते हुए डंडी उठाए और कछुआ बीच में झूलता हुआ आसमान की ओर बढ़ने लगा। पहली हवा की थपकी से कछुए का दिल जोर से धड़का, आंखें फैल गईं और वो हैरानी से चारों ओर देखने लगा। नीचे झील छोटी सी दिखने लगी और कछुए को लगा कि उसका सपनों का दरवाजा सचमुच खुल गया है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रही। वो खुश हुआ, पर उसे याद रहा कि मुंह खोलना नहीं है। राह में कुछ पक्षियों ने आनंद से चक्कर लगाया। कछुए को जवाब देने की इच्छा हुई, पर उसने खुद को रोके रखा। खेतों के ऊपर से गुजरते हुए बच्चों ने ताली बजाई। कछुए का मन गदगद हो गया और गर्व की चिंगारी जली। कछुए ने मन ही मन फूला फूला महसूस किया। उसे लगा कि वो बहुत खास और सबसे अलग हो गया है। गर्व बढ़ता गया। उसने कल्पना की कि वो आकाश का राजा है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। नीचे से एक कौवा शरारती अंदाज में कहता हुआ उड़ा कि मेहनत तो हंस कर रहे हैं, कछुआ बस टंगा है। कछुए का मन चुप गया। कछुए को लगा कि उसे अपना कमाल बताना चाहिए। वो बोल पड़ने को हुआ, पर खुद को संभालता रहा। हंसों की आंखें जैसे उसे याद दिला रही थी कि धैर्य रखो। कछुआ कुछ पल शांत रहा।
नीचे लोग हंसों की वाहवाही कर रहे थे। किसी ने कछुए को मुसाफिर कहा। उसका अहंकार तिलमिला उठा। गर्व ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया और वो मुंह खोलकर अपनी बात कहने की कोशिश कर बैठा। डंडी पर उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वो फिसलकर आसमान से नीचे गिरने लगा। तेज हवा के बीच कछुआ घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और दिल में पछतावा भर गया। भाग्य से वो नरम कीचड़ में थम से गिरा। चोट कम लगी पर मन अंदर तक हिल गया। हंस ऊपर से चिंतित होकर चक्कर लगाते रहे और कछुआ शर्म से आंखें झुकाकर स्थिर पड़ा रहा। कछुए ने मन ही मन मान लिया कि उसका अहंकार ही उसे नीचे लाया और वो शांत होकर गलती समझ गया। हंस पास आए और नरमी से उसे समझाया कि उड़ान में बुद्धि और संयम सबसे बड़े पंख होते हैं। कछुए ने विनम्रता से सीख अपनाई। तय किया कि आगे से शोर नहीं, केवल मेहनत और धैर्य ही उसकी राह होंगे। कुछ हफ्ते बाद वो तैराकी में निपुण होकर दूसरों की मदद करने लगा और उसका दिल हल्का और खुश रहने लगा। कहानी का सार यही मिला कि अहंकार किसी को उठाता नहीं, गिरा देता है। धैर्य, विनम्रता और साथ मिलकर काम करना ही सपनों को सुरक्षित उड़ान देता है। कहानी हरे भरे जंगल में शुरू होती है, जहाँ एक सुंदर मोर अपने चमकते पंखों पर दिल से इतराने की आदत रखता है। मोर सुबह की धूप में पंख फैलाकर झूमता है और अपने आप को जंगल का सबसे खूबसूरत निवासी मानता है। मोर ने अपने मन में कहा कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और बाकी सब उससे कम है। चारों ओर चिड़ियां चहकती हैं, लेकिन मोर की नजरें अपने ही पंखों में खोई रहती हैं। हवा में हल्की सूखापन आना शुरू होता है। पेड़ के पत्ते चुपचाप प्यास की शिकायत करने लगते हैं। मोर ने आसमान की ओर देखा और सोचा कि बारिश अभी आएगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। चींटी पानी की बूंद ढूंढती दौड़ती हुई जाती है, मगर मोर अपनी शान में मुस्कुराता ही रहता है। कछुआ धीरज से चलता है और मोर को सावधानी की बात समझाने का इरादा करता है, पर मोर मन ही मन अनसुना कर देता है। दिन बीतते हैं, बादल दूर ही दूर घूमते हैं और जंगल की छोटी छोटी धाराएं सूखने लगती हैं। हिरन प्यास से परेशान है, पर सब धैर्य रखने की कोशिश करते हैं, जबकि मोर अपनी चाल में अभिमान बनाए रखता है। मोर ने सोचा कि उसके पंख बारिश बुला लेंगे और वो फिर से नाचता हुआ आसमान को लुभाने की कोशिश करता है। आसमान ने जवाब में चुप्पी रखी और गर्म हवा पत्तों को थका देने लगी। मोर के गले में सूखापन बैठता है और उसे एहसास होता है कि पानी सच में कम पड़ रहा है। एक छोटा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें कीचड़ भरा है और मोर उसके पास रुककर सोच में पड़ता है। मोर ने मन में कहा कि कीचड़ उसके सुंदर पंखों को बिगाड़ देगा, इसलिए वो पीने से बचता है। धूप तेज होती है, मोर की चाल धीमी पड़ती है और आंखों में चिंता उतर आती है। थकान में मोर फिसलता है और उसके कुछ पंख कीचड़ से दागदार हो जाते हैं। मोर का दिल अचानक भारी हो जाता है। उसे अपनी शान पर पछतावा महसूस होता है। मोर ने सोचा कि सुंदरता से पहले जीवन बचाने की जरूरत है और वो विनम्रता की तरफ कदम बढ़ाता है। मोर धीमी आवाज में मन ही मन जंगल से माफी मांगने की इच्छा करता है और मदद लेने का साहस जुटाता है। चींटी पत्ते पर जमी ओस की बूंदें दिखाती है और मोर ध्यान से सीखने की चाह रखता है। मोर ने तय किया कि छोटी छोटी बूंदें भी कीमती हैं और वो पत्तों पर जमी ओस को संभालकर पीने लगता है। कौवा दूर के एक छोटे कुंड का रास्ता याद दिलाता है और मोर उसे धन्यवाद देने का भाव मन में रखता है। मोर सबके साथ चलने का संकल्प करता है, अपनी चाल धीमी रखता है ताकि छोटे साथी भी साथ चल सके। मोर बड़े पत्तों को छाया के लिए उठाता है और धूप से सबको बचाने की कोशिश करता है। गिलहरी सूखी टहनियां हटाती है और मोर उसके काम का सम्मान महसूस करता है। सब मिलकर एक छोटे कुंड के चारों ओर किनारे मजबूत करते हैं ताकि बचा पानी सुरक्षित रहे। मोर ने नियम बनाने की बात कही कि हर कोई बराबर बराबर धीरे धीरे पानी पिएगा। मोर आखिरी में अपनी बारी रखता है और दिल से धैर्य दिखाता है, जिससे सबके चेहरे खिल उठते हैं। मोर कीचड़ से न डरते हुए थोड़ा पानी पीता है और महसूस करता है कि विनम्रता कितनी सुख देती है। जंगल के मन में मोर के बदलाव के लिए अपनापन जगता है और सबके दिल हल्के हो जाते हैं। मोर शांत मन से आसमान को देखता है और मिलकर बारिश बुलाने की इच्छा रखता है। हवा धीरे धीरे ठंडी होती है और दूर कहीं बादल की रेखाएं उभरने लगती हैं। मोर ने सोचा कि अगर बारिश आए तो वो सबके लिए खुशी बांटेगा, खुद के लिए शान नहीं दिखाएगा। पहली बूंदें गिरती हैं और मोर अपने पंखों को छत बनाकर छोटे साथियों को ढकने की कोशिश करता है। जंगल रह रहकर मुस्कुराता है और मोर अंदर से कृतज्ञता की लहर महसूस करता है। बारिश तेज होती है और मोर का नृत्य खुशी का संदेश बनकर सबके दिलों तक पहुंचता है। पानी फिर से झीलों में भरता है।
और मोर अपने बदलते मन पर गर्व नहीं बल्कि आभार रखता है। मोर बारिश के बाद बीज बिखेरने में मदद करता है और नए जीवन की उम्मीद जगाता है। कहानी यही मुस्कुराकर कहती है कि सुंदरता नहीं, विनम्रता और मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा सहारा है। सुबह की सुनहरी धूप में एक रंगीन गांव जाग रहा था और पेड़ों पर चहकते पंछी खुशी बांट रहे थे। नीम के ऊंचे पेड़ पर रहता था एक चंचल हरा भरा तोता जिसका नाम था मिट्ठू, सबका चहेता। मिट्ठू को चमकती चीजें बहुत भाती थी और उसका दिल हमेशा नई खोज में नाचता रहता था। इसी खोज में एक सुबह उसे खेत की मेड़ पर चमकती हुई एक अजीब सी रोशनी दिखी। वो फुदकते कदमों से पास गया, धड़कन तेज, आंखें जिज्ञासा से बड़ी बड़ी। घास के बीच उसे मिला एक सोने जैसा दमकता दाना जो धूप में टिमटिमा रहा था। मिट्ठू के मन में ख्याल आया कि ये जादुई होगा और उसने तय किया कि इसे वो अकेले संभालेगा। उसने दाने को चोंच में दबाया और खुर से अपने आरामदायक घोंसले की तरफ उड़ चला। रास्ते में चिड़ियों ने खेलने को पुकारा, पर मिट्ठू ने दाना छिपाकर सिर झुकाया और चुपचाप निकल गया। उसने मन ही मन कह दिया कि ये उसका राज है, किसी को नहीं बताना, किसी से नहीं बांटना। रात ढली तो दाना हल्का हल्का चमका, घोंसले की टहनियां सुनहरी छाया से भर गईं। मिट्ठू ने सपनों में देखा कि उसके पास ढेरों सोने के दाने हैं और वो सबसे अमीर पंछी बन गया है। सुबह एक बूढ़ी मैना ने उसे समझाया कि लालच आंखें बंद कर देता है, पर मिट्ठू ने बात अनसुनी कर दी। उसे लगा दाना बो देने से सोने का पौधा उग जाएगा और वो उत्सुकता से मिट्टी पर दाना रखाया। धूप और हवा चली पर कुछ नहीं होगा। तभी सीख मिली कि दाने को उगने को मिट्टी, पानी और समय चाहिए, जादू नहीं। मिट्ठू फिर भी नहीं माना और उसने चमकती पन्नियां व रंग बिरंगे टुकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। देखते देखते घोंसला चमचमाती चीजों से भर गया और टहनी का वजन बढ़कर चरमराने लगा। दो गौरैयों ने मदद मांगी कि साथ उड़कर दाना ढूंढे, पर मिट्ठू ने दाने को कसकर पकड़ा और मुड़ गया। एक भूखा कबूतर धीरे धीरे चला, पर मिट्ठू अपनी चमक की रखवाली में आगे निकलता चला गया। पहले जो तोता सबसे जोर से गाता था अब चुप था। उसकी नजरें बस एक दाने पर अटक गई थी। नीचे एक बच्चे ने मुट्ठी भर चावल फैलाए, मन हुआ कूद पड़े, पर उसे डर था कि कहीं दाना न छूट जाए। तभी हवा तेज हुई, बादल घेर आए और आसमान ने गहरी गड़गड़ाहट से चेतावनी दी। हिलती शाख पर भारी सामान झूलने लगा। घोंसला डगमगाया। मिट्ठू का दिल जोर से धड़क उठा। सोने का दाना तूफानी रोशनी में और चमका और मिट्ठू के मन में डर की लहर उठी। एक तेज झोंके ने नाजुक सी टहनी तोड़ी, कुछ चमकते टुकड़े नीचे गिर पड़े और घबराहट फैल गई। मिट्ठू ने दाना दबाकर उड़ान भरना चाहा, पर भारी सामान ने उसे धीमा और असहाय कर दिया। चक्कर में पड़कर वो पास की कंटीली झाड़ी में जा अटका। पंख टहनियों में उलझ गए, कांटों की चुभन से आंसू छलके, पर चोंच दाने से चिपकी रही। पछतावे ने दिल को भारी कर दिया। उसे याद आया कि मैना ने कहा था कि लालच जाल बन जाता है, और उसने अपनी गलती पहचानी। उसने गहरी सांस ली और दाने को छोड़ दिया। दाना नीचे नर्म मिट्टी पर टिककर शांत हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने पंख धीरे धीरे छुड़ाए और तूफान की तीव्रता भी थोड़ी कम होने लगी। गौरैया और मैना पास आईं। उन्होंने टहनियां हटा हटाकर मिट्ठू को स्नेह से बाहर निकाला। मिट्ठू ने सिर झुकाकर आभार जताया। दिल में शर्म और राहत का मिला जुला एहसास उमड़ा। उसने ठान लिया कि सोने के दाने को सबके साथ बांटेगा, ताकि किसी पेट में भूख न रहे। जैसे ही दाने को मिल बांटकर चोंचों ने छुआ, चमक धीमी हुई और वो अनेक साधारण दानों में बदल गया। सबने खिलखिलाकर दाना चखा, पेट भरे और पेड़ पर फिर वही पुरानी हंसी गूंज उठी। मिट्ठू ने महसूस किया कि असली चमक दाने में नहीं, दोस्तों की मुस्कान और अपने हल्के दिल में है। उसने घोंसले से बेकार चमकती चीजें निकाल दी और मजबूत टहनियों से नया सादा घर सजाया। दोपहरी में वो नन्हे पंछियों को सिखाने लगा कि दाने मेहनत, धूप और पानी से मिलते हैं, जादू से नहीं। कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच से नुकसान होता है, जबकि बांटना, संतोष और दोस्ती ही सच्चा सोना है।